सिंधी, चल चल मेरे साथ। तेरी वजह से नारायण मारा गया। बोल बोल, बता मुझे। चल सीने पर मारने के बजाय पीठ पर वार किया। मर्द हो तो छाती पर वार करना चाहिए। सर ये देखिए, यही सिंधी है सर। सर लेखक ने बोला इसे देखने के लिए, लेकिन ये तो मरे पड़े हैं। अरे जो काम होने वाला है उसे देख। कांस्टेबल जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करके बुलाओ। अरे मनी भाई, आप यहाँ कैसे? सच बोलने की कोशिश की तो मुझे सिंधी ने बंद कर दिया यहाँ पर, और आनंद ने भी उसका साथ दिया। अच्छा अच्छा, वैसे कलिवर्धन का क्या हुआ? सर पहले हमें गायत्री की शादी को रोकना होगा। ठीक है, शादी है कहाँ? विजय विवाह मंडप में। ठीक है, आप आइए। हेलो हेलो। हाँ, सभी पाठकों को लेकर शादी के मंडप में पहुंचो। हाँ हाँ ठीक है सर, मैं भेजता हूँ। क्या हुआ भाई? लेखक ने सभी पाठकों को विजय विवाह मंडप में बुलाया है। सभी पाठक शादी के मंडप में आ रहे हैं। ठीक है सर। आप फिक्र मत कीजिए, आइए।
यही है गायत्री, हमारे किस्से की पूर्णिमा। हम कौन है आप नहीं जानती, पर विक्टन में आने वाला रेड का नाम आदि और गायत्री का नाम बदलकर पूर्णिमा रखने वाला, तुम्हारे बारे में कहानी लिखने वाला राइटर मैं हूँ। आनंद विक्रम सिर्फ 6 रुपए का, पर उसके अंदर रेड और तुम्हारे बारे में पढ़ने वाले लाखों लोगों की जान उसी के अंदर है। ये तुम्हें नहीं पता होगा। तुम जान गई होगी ये सब कौन है। आनंद विक्रम ये कहानी पढ़कर सच को बयां करने के लिए ये सब लोग यहाँ आए हैं। पिछले साल मई के महीने में रेड का पीछा जब पुलिस कर रही थी तो वो तुमसे टकराया। पहली नजर में तुमसे मोहब्बत हो गई। ये सभी लोग जानते हैं। ये लोग यहाँ खड़े हैं, तुम चाहो तो पूछ सकती हो। मैडम, मेरे घर में बहुत गंदगी है और मैं यहाँ शांति से नहीं रह पाऊंगी, यही कहा था ना। मैंने कहानी को पढ़ा था। उस कैरेक्टर का नाम है कुमरा शाह और हकीकत में उसका नाम है कुंती, जिसे सिर्फ तुम्हारी वजह से 20 सड़क पर बुरी तरह से मार के भगाया गया। ये सब करने वाला हमारा आदि और तुम्हारा रेड था। हॉस्पिटल तोड़ दिया करके अब सोच रहे हो कि ये सब गलत है। अगर उस दिन रेड नहीं आता तो आपकी बहन की किडनी निकालकर वो डॉक्टर बेच देता था। आज आपकी बहन जिंदा है तो सिर्फ रेड की वजह से। क्रिकेट में जगह नहीं मिली तो तुम्हारा भाई रो रहा था। अगर वो बड़ा खिलाड़ी है तो जानती हो किसकी वजह से? सिर्फ आदि की वजह से। हमारा आदि, तुम्हारा रेड। तुम्हारा अमेरिका जाकर पढ़ने का ख्वाब था, इसलिए उसने जान से प्यारे घर को बेचकर तुम्हारे वालिद को लाखों रुपए दिए थे और खुद सड़क पर सोता रहा और इसका तुम्हें एहसास भी नहीं होने दिया। तुमने खुद कहा था तुम्हें रेड का रिश्ता मंजूर नहीं, लेकिन तुम्हारा खिलाड़ी भाई रेड से कहता है कि जिस अंपायर ने मुझे गलत आउट दिया उसका हाथ काट दो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जानती हो उसकी वजह कौन था? तुम। सीधे साधे इंसान बनकर जियो ये कहकर तुम तो अमेरिका चली गई, लेकिन यहाँ क्या हुआ ये तुम क्या जानो। सारथी यहाँ अपाहिज हो गया। उसका छोटा भाई चाय की टपरी पर काम करता है। मुरली और उसके दोस्तों को एक वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही थी। ये सब क्यों हुआ जरा सोच कर देखो। रेड तुम्हें दिलो जान से प्यार करता है, ये सच है, और इस सच को जानने वाले बस 2 ही गवाह थे। एक तो था नारायण और दूसरा तुम्हारे घर आए गुलाब के फूल। और कोई गवाह है? हम हैं। तुमने देखा ना, मेरी कहानी पढ़ने वाले गवाह हैं। ये सच है और तुम्हें रेड को अपनाना होगा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जिंदगी देने वाले को तुमने खूनी समझा। आज मुंबई में रहने वाले हर एक यतीम और बेसहारा का वो वालिदा है। तुमने उसे तब्दील होने के लिए कहा, ये नहीं हो सकता, और अगर हो गया तो मैं भी कहता हूं कि सच्चाई मर जाएगी। किसी के निजी मामले में हम पत्रकार लोग बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करते, और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता कि तुम सिर्फ उसी से शादी करो। लेकिन रेड एक अच्छा इंसान है। तुम्हें कितना चाहता है जानती हो तुम? आज अगर तुमने किसी और के साथ शादी कर लिया तो मैं कह रहा हूं कि मेरा लिखा हुआ आदि रेड जिंदा नहीं बचेगा। चलो। रेड तुमसे मोहब्बत करता है ऐसा उसने मुझसे कभी नहीं कहा। तुम्हारे पिता नारायण पर वो जान छिड़कता था, फिर वो नारायण को क्यों मारेगा? तुम्हारे भाई ने शिकायत की, ठीक है, लेकिन तुमने उस पर यकीन कर लिया। मेरी बात गौर से सुनो। तुम जिसे गुंडा समझती हो उस रेड के लिए सिर्फ ये जान की लड़ेगी। अगर तुम फिर भी नहीं समझी तो ठीक है। रेड!
क्या हुआ? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो रेड, रेड, क्या हो गया ये चलो रेड, चलो चलो। ऊपर वाले ये क्या हो गया? रेड, क्या हो गया? रेड चलो। इंतकाल का समय आ गया। हमारी बात मान जाओ। हटो। तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, हम है ना। चलो मेरी बात मान जाओ। रेड, रेड, रेड मेरी बात मान जाओ। ऊपर वाले चलो। रेड, अपना ये बेशकीमती अश्क मत लेखक ने तो हकीकत ही लिख डाली, मगर उनके असिस्टेंट ने उनका मन बदलने के लिए उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया था और गायत्री को इस सच्चाई के बारे में पता नहीं चलने दिया। नहीं नहीं नहीं, अब कोई सवाल नहीं, प्लीज। बस बहुत हो गया, अब कोई सवाल नहीं, प्लीज डोंट क्वेश्चन। हाँ उनकी तबीयत थोड़ी ठीक है। हाँ जाइए जाइए जाइए।